Hello everyone, how's it going? I hope you all are happy and healthy and doing well in your life. As I mentioned in the previous video that बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी द्वारा फिर से बिहार की शिक्षक भर्ती लाई जा रही है। तो मैंने बोला था कि आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर नोटिस आ गया, आपको पता है कि बीपीएससी इतना फास्ट काम कर रही है, तो नोटिस आने के बाद आपको तैयारी करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगी। तो तैयारी करने को तो बोला मैंने कि तैयारी करिए, लेकिन तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है ये पता होना। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप आगरा चले जाओ, ताजमहल देख के आ जाओ, तो क्या करोगे आप? तुरंत से बैग उठाओगे और चल दोगे कि पहले उसके लिए एक प्लानिंग करोगे? ऑब्वियसली सब लोग पहले एक प्लानिंग करेंगे। तो सिलेबस डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जैसे कि अगर आपको आगरा जाना है तो आपको सबसे पहले वहाँ का रूट पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए कि जाना कैसे है, कहाँ से ट्रेन लेनी है, कहाँ से मेट्रो लेनी है, कहाँ बस के थ्रू जाना है, कहाँ से ऑटो लेके ताज महल तक पहुँचना है। तो ये सारी चीज़ें जैसे एक कहीं डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको ज़रूरत होती है एक प्रॉपर प्लान की कि कैसे जाना है, रास्ते की, एक तरह से एक एड्रेस की ज़रूरत होती है। उसी तरह किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें भी एक एड्रेस की ज़रूरत होती है, बशर्ते हम इसको एड्रेस नहीं बोल के क्या बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं। सिलेबस के साथ साथ और क्या ज़रूरी होता है? तो सिलेबस के साथ ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम के। तो बीपीएससी अभी तो लेटेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, तो सबसे पहले हम ये लेटेस्ट वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले सिलेबस जानेंगे बीपीएससी द्वारा। जो अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, मैंने बताया ना कि अक्टूबर में आएगा नोटिफिकेशन, लेकिन क्या हम अक्टूबर का वेट करें कि जब बीपीएससी जो है सिलेबस अपलोड करेगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे? तो अगर तब का हम वेट करेंगे तो हमारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। जिस वजह से हम क्या करेंगे कि अगर बीपीएससी इतना सोच समझ के अभी 2 महीने पहले ही ये सिलेबस डिज़ाइन करके इन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंजेस रहेगा। ये जो आगामी आने वाला एग्ज़ाम है इसमें भी कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं रहेगा, एज़ इट इज़ रहेगा। तो हम उसी प्रीवियस सिलेबस जो है उसी को बेस मानकर उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, वो प्रीवियस जो सिलेबस है, आज हम उस प्रीवियस सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या ज़रूरी है हमारी सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये जानते हैं। उसके बाद कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा ही जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसका। तो इससे हमें क्या आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी, इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी क्वेश्चंस पूछ कहाँ से रहा है। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, लेकिन सब पढ़ना तो ज़रूरी होता नहीं है, ये हम सबको भी पता है। अगर हम सब पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम तक हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ रहेगा। इस वजह से सब हमें नहीं पढ़ना, हम देखेंगे कि बीपीएससी क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से बना रहा है और हम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आइए आज हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जैसा कि मैंने कल ही बताया था, कल की ही वीडियो में, कि जो है जो ये एग्ज़ाम होना है इसमें प्राइमरी के लिए नहीं आने वाली सीटें, तो 1 से 5 का सिलेबस देख के डिस्कस करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं हमें। तो डिस्कस किसका करना चाहिए? हमें डिस्कस करना चाहिए 6 to 12 जो सिलेबस है। पहले तो 6 to 8 हम लोग देखते हैं कि 6 से 8 तक यानी कि जूनियर का सिलेबस क्या है तो बिहार शिक्षक के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए में क्या दिया गया, कक्षा 1 से 5। तो 1 से 5 की सीटें खाली नहीं हैं, तो 1 से 5 की वैकेंसी आएगी नहीं, जिस वजह से ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम डिस्कस क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हम आज की वीडियो में 6 से 8 तक का यानी कि जूनियर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसके लिए ज़्यादातर लोग एलिजिबल होंगे। तो जूनियर का कहाँ पे दिया गया है, देखिए हम डिस्कस तो करते जूनियर का यानी 6 to 8।
लेकिन 6 to 8 की वैकेंसी आई ही नहीं थी, जिस वजह से इस बार वैकेंसी आएगी 6 to 8 की। आई थी किसकी, 1 से 5 तक यानी प्राइमरी, अपर प्राइमरी नहीं आई थी। फिर आई थी क्या, जूनियर, अपर जूनियर, तो मतलब यही सारी चीज़ें आई थी। तो हम किसका डिस्कस करते हैं, 9 to 10 यानी कि कक्षा 9-10 के अध्यापक बनने के लिए क्या अर्हताएँ हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो बी में क्या दिया गया है, एक एक करके देखते हैं। जूम इन कर देती हूँ जिससे आप लोग को देखने में आसानी हो। यहाँ पे क्या है, सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। तो योग्यता देखते हैं। तो विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य, मतलब स्नातक या स्नातकोत्तर मतलब क्या हुआ कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप अध्यापक बनना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये आपका हो गया। फिर उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड, बीटीसी नहीं चलेगा, बीएड वाले ही भर सकते हैं, बीएसटीसी वाले नहीं। अथवा क्या है, मतलब अगर ये योग्यता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं है तो क्या किया जाएगा, तब आपके पास कम से कम ये हो। आइए देखते हैं क्या। तो अथवा में क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर 13/11/2022 की अधीनस्थ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त क्रियाविधि द्वारा विनिमय 2002, मतलब कि ये इस कुल मिला के दिया गया है कि जो ये 10/12/2007 को अधिसूचित किया गया था ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा, तो उसके आधार पर 13/11/2002 के अधिसूचित 45% अंक के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर हो या उसके समतुल्य कोई डिग्री हो और साथ में शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड हो। ठीक है, तो मतलब बीएड कंपलसरी है तीनों में ही। यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय अथवा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड, बीएसएड की 4 वर्षीय उपाधि, बीएसएड भी कुछ होगा, तो बीएसएड शायद 4 वर्ष का होता होगा, बीएड आपको पता है 2 वर्ष का होता है। तो चाहे आपने बीएड किया हो, चाहे बीएससीएड किया हो, तो ये जो है आपका मान्य होगा। अगर आपने ये भी किया है बीएससी एड सॉरी, तो ये भी अगर आपने किया है तो मान्य होगा। फिर क्या है, परंतु ये भी जानना ज़रूरी है, कक्षा 9 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग सबके लिए, दिव्यांगों के लिए भी अभ्यर्थी की न्यूनतम अर्हता 5% की छूट दी जाएगी। मतलब कि चाहे अनुसूचित जाति हो, SC ST या अदर कोई कम्युनिटी या दिव्यांग यानी कि PWD या मतलब जो दिव्यांग जन है किसी भी तरह की, जिनको विकलांगता है 40% विकलांगता के साथ, तो वो लोग क्या करेंगे, 9 से उनको जो न्यूनतम आयु है, मतलब कि फॉर्म भरने की जो कम से कम उम्र दी गई है उसमें जो है 5% की छूट दी जाएगी। तो ये बात हो गई। फिर कक्षा 9-10 के अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो विषय समूह निम्नवत होगा। तो गणित का जो अध्यापक बनना चाहेगा वो स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान, सांख्यिकी के विषय में कोई 2 विषय स्नातक विषय पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। तो ये तो बहुत ही एक तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगी है, क्योंकि जो गणित से बीएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो गणित और यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेके स्नातक करते ही हैं और फाइनल ईयर तक जाते जाते वो मैथ तो रखते हैं अपने साथ, लेकिन उसमें केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक छोड़ देते हैं। तो इन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों इंक्लूड किया है, तो नुकसान किसी का नहीं होने वाला, चाहे आपने केमिस्ट्री छोड़ दी हो फाइनल ईयर में, चाहे फिजिक्स छोड़ दी हो।
तो ये रहा। तो गणित के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। विज्ञान में देख लेते हैं। विज्ञान में है स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली समस्या वाली बात नहीं है। ये एलिजिबिलिटी सभी लोग फुलफिल करते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, सामाजिक विज्ञान से जो सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी ये कंपल्सरी रूप से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी आपका दूसरा कोई भी सब्जेक्ट होगा चल जाएगा। जो लोग सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए है। चौथा क्या है, भाषा से संबंधित विषय, भाषा यानी हिंदी, इंग्लिश, ये सब लिटरेचर में जो लोग बनना चाहते हैं, या कई उर्दू के भी जिस हिसाब से पोस्ट आएगी, उर्दू, बांग्ला, बहुत सारे विषयों के लिए अध्यापक का पद आता है। तो अगर उनके लिए भी है तो उन सभी लिटरेचर के लिए, सभी भाषा के लिए क्या है, माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित हो। मतलब कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक वो भाषा उन्होंने पढ़ी हो। जैसे बहुत लोग हिंदी लिटरेचर से करते हैं ना ग्रेजुएशन, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं लिटरेचर से, तो वही चीज़ है। तो ये रही एलिजिबिलिटी 9th और 10th के लिए अध्यापक बनने के लिए। बेसिकली हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस करी, ना कि सिलेबस। तो सिलेबस देख लेते हैं कहाँ पे है। वैसे वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में आप लोग सब जान लीजिए कि क्या आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी में लग जाइए। अगर नहीं है तो कोई और एग्ज़ाम देखिए, खाली मत बैठिए। ये रहा सिलेबस, ये रहा। तो यहाँ पे है सिलेबस। कल हम इस सिलेबस पे चर्चा करेंगे, उसके बाद से हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। 11th 12th का भी डिस्कस करके तैयारी शुरू कर देंगे। और आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। अगर हैं तो बेशक भरिए, तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा समय बचा भी नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।